Hello friends, this is Sangam Furi and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about TG Gold 145 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बना है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है TG Gold 145 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, TG Gold 145 mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित शेड्यूल H कैटेगरी का मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने थोड़ा देर पहले शेड्यूल H कैटेगरी का इस्तेमाल किया है, शब्द का इस्तेमाल किया है, तो आप जानना चाहोगे कि शेड्यूल H कैटेगरी क्या होता है। तो डियर व्यूअर्स, शेड्यूल H कैटेगरी मेडिसिन कहने का अर्थ हो रहा है कि जब तक डॉक्टर का पर्ची आपके साथ नहीं होगा, लिखा हुआ नहीं रहेगा पर्ची पे, तब तक कोई भी मेडिकल शॉपकीपर वाला या मेडिसिन आपको नहीं देगा। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन स्टेटिन्स तथा एंटीलिपेमिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस दो टर्म्स का इस्तेमाल किया है, तो मेरे व्यूअर्स पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस टू टर्म्स? ये दो टर्म्स का मतलब क्या होता है, जरा समझाइए। तो डियर व्यूअर्स, स्टेटिन्स कैटेगरी कहने का अर्थ होता है, या स्टेटिन कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को स्टॉप करने का काम करे, रोकने का काम करे, टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, वो उसका हम लोग स्टेटिन कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। और दूसरा मैंने बताया एंटीलिपेमिक कैटेगरी। तो एंटीलिपेमिक कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कि स्पीडिंग द नेचुरल प्रोसेस दैट रिमूव्स कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आवर बॉडी, कि कोई भी वैसा नेचुरल प्रोसेस जिससे क्या होता है कि हमारे बॉडी से कोलेस्ट्रॉल क्या हो, रिमूव हो, बाहर आ सके, तो उससे हम लोग बोलते हैं एंटीलिपेमिक कैटेगरी बोलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों कैटेगरी आपको बढ़िया से अच्छे से समझ में आ गया। इसमें दो कैटेगरी इसलिए आते हैं कि इस मेडिसिन के अंदर दो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं डियर व्यूअर्स की ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहेंगे कौन सी कंपनी इस मेडिसिन को, मतलब TG Gold 145 को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है अपने आप में। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 230 रुपए से लेकर 235 रुपए के आसपास होती है, उतने में उपलब्ध हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो आप अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है वो टाइम टू टाइम वेरी करता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आता है, क्या और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली जो TG Gold 145 होता है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पाया था, दोनों को अलग अलग अमाउंट में पाए थे, दोनों अलग अलग अमाउंट में पाया था। नंबर 1 है एटोरवास्टेटिन। एटोरवास्टेटिन 10 मिलीग्राम पाता है, और दूसरा है फिनोफाइब्रेट। फिनोफाइब्रेट इसमें 145 मिलीग्राम पाता है। ये दोनों मिलकर हमारे बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने का काम करता है, बाहर निकालने का काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पाते हैं। दो मॉलिक्यूल्स पाता है, एटोरवास्टेटिन और फिनोफाइब्रेट, और दोनों अलग अलग अमाउंट में पाता है, और दोनों मिलकर क्या करता है, हमारे बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहां कहां से इस्तेमाल किया जाता है, या कब डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, या कब इसको आपको लेना है, इसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन की यूसेज के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, कि अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का फैटी सब्सटेंस होता है जो हमारे ब्लड वेसल्स में बन जाता है, ठीक है, ब्लड वेसल में बन जाता है, फैट एक तरह का समझिए, ठीक है, फैटी सब्सटेंस होता है।
तो हाई कोलेस्ट्रॉल कैसे पता चलेगा, जरा इसको समझते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली लिपिड प्रोफाइल करवाना है। लिपिड प्रोफाइल करवाओगे, उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सब दिया रहा है कितना है। तो अगर उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, तो उसी को बोलते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल, या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहा है तो हाई कोलेस्ट्रॉल आप बोल सकते हो। तो उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नंबर 1 है ट्रीटमेंट ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल की अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सीएडी या एथेरोस्क्लेरोसिस आप बोल सकते हो। सीएडी कहने का अर्थ होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एक प्रकार का ऐसा डिजीज है जिसमें हमारा जो हार्ट आर्टरी का होता है उसके वाल पे, दीवार पे क्या होता है, फैट बिल्डअप हो जाता है। जैसे हमारा जो हार्ट है उसका जो आर्टरी है जिससे ब्लड सप्लाई होता है, तो उसके वाल पे ना फैट बिल्डअप होता है। फैट बिल्डअप होने के कारण जो ब्लड का जो सप्लाई होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, और जिसके कारण हार्ट में ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, जिसके कारण चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका दूसरा यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या तो बोल सकते हो एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस कहने का सिंपली समझिए कि आपके जो हार्ट का जो आर्टरी है उस पे फैट बिल्डअप हो जाना, जिसके कारण ब्लड का सप्लाई प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन हार्ट में सही से नहीं पहुंचेगा और चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगा। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पे कभी-कभी इसका इस्तेमाल एंजाइना पेक्टोरिस को भी ठीक करने के लिए किया जाता है, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे। एंजाइना पेक्टोरिस के लिए अलग से स्पेशल दवाई चलता है, आइसोसॉर्बिल 5 mg, सॉर्बिट्रेट 10 mg, आपने नाम सुना होगा। लेकिन ये अगर कॉज बन रहा है हाई कोलेस्ट्रॉल, तब वहां पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो हार्ट का जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, आर्टरी, ठीक है, उसमें अगर फैट बिल्डअप हो गया, कोलेस्ट्रॉल बन गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे ब्लड का सप्लाई प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाएगा, और ब्लड का सप्लाई अगर हमारे हार्ट में प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा हार्ट जो है संकुचित होगा, कंट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, सीने में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो कभी कभी इसको हम लोग बोलते हैं, उस तरह के दर्द को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो अगर एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण हो रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, इसका इस्तेमाल हार्ट अटैक से बचने के लिए भी किया जाता है। अगर कोई पेशेंट जैसे मान लीजिए किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल है तो जाहिर सी बात है हार्ट अटैक के चांसेस होंगे, तो इस मेडिसिन को देने से क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल कमेगा तो ब्लड का सप्लाई उसका बढ़िया होगा और हार्ट अटैक से वो बच जाएगा व्यक्ति। तो बेसिकली फ्रेंड्स इतने जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, ट्रीटमेंट ऑफ सीएडी या एथेरोस्क्लेरोसिस आप बोल सकते हो, और प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। लेकिन सिंपली समझाया जाता है इसका इस्तेमाल, ठीक है, इसका इस्तेमाल आपको क्या करने के लिए कहता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। लेकिन मैं एक जानकारी के लिए यहाँ एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ट्राइग्लिसराइड या बैड कोलेस्ट्रॉल कितना रहना चाहिए तो इसको देना चाहिए। सिंपली समझ लो कि जो नॉर्मल वैल्यू होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का रेफरेंस वैल्यू जो होता है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा हो तो आप सिंपली एटोरबा 10 mg पे पेशेंट को ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ट्राइग्लिसराइड 200 प्लस हो, 150 प्लस हो, मतलब 200 प्लस हो, जहां आपको ऐसा लगे कि नहीं सिंगल मॉलिक्यूल से काम नहीं चलेगा, तब वहां पे इस मेडिसिन को ऐड किया जाता है। जैसे अगर 250 प्लस रहता है किसी का कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, तो वहां पे इस मेडिसिन को ऐड किया जाता है। ज्यादातर 200 प्लस रहेगा तभी, वैसे तो इक्विस्प्रिन गोल्ड पे ले लेते हैं डॉक्टर, लेकिन अगर 200 से ज्यादा रहेगा, 300 250 ऐसे रहेगा, तो डॉक्टर कभी कभी इसका इस्तेमाल करते हैं। सिंपली समझो कि जहां पे कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा, जैसे मान लो 100 होना चाहिए, अगर 150 है, ठीक है, तो वहां पे सिंगल एटोरवास्टेटिन पे ले लेंगे, एटोरबा 10 mg पे ले लेंगे डॉक्टर। लेकिन अगर वही 200 के जगह से 250 हो गया, 150 से 200 हो गया, 250 हो गया, तो वहां पे आपको लगेगा नहीं एक मॉलिक्यूल इसमें और होना चाहिए, मतलब तब इसका इस्तेमाल करते हैं। सिंपली समझो कि कोलेस्ट्रॉल जरूरत से थोड़ा ज्यादा हो तब इसको इस्तेमाल करते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। तो डियर व्यूअर्स, मैंने एक बहुत अच्छी जानकारी दी, कब इसको इस्तेमाल करना ये बहुत बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे बताया। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स इसका मोड ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता है। फ्रेंड्स इसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। नंबर 1 है इसमें स्टेटिन, जिसको एटोरवास्टेटिन बोलते हैं। एटोरवास्टेटिन क्या करता है, टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, कम रोक देता है, साफ रोकने का ही काम करता है। और सेकेंड इसमें मैंने क्या बताया, फिनोफाइब्रेट क्या करता है, दिस मेडिसिन रिड्यूसेस द ट्राइग्लिसराइड लेवल इन आवर बॉडी या इन योर ब्लड वेसल, कि आपका जो ब्लड है उसमें अगर ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये इस तरीके से काम करता है, दोनों अपना अपना काम करता है। एटोरवास्टेटिन क्या करता है, स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ
स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड यहाँ पे जो फेनोफाइब्रेट है वो इस तरीके से काम करता है। दिस मेडिसिन रिड्यूसेस द ट्राइग्लिसराइड लेवल इन योर ब्लड, कि आपके ब्लड में जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है उसको ये कम करने का काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं इसका मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आपको एडमिनिस्टर नहीं करना, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन इसका प्रेग्नेंट लेडी की, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, मां बनने वाली, तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर की, अगर कोई महिला स्तनपान कराती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं जॉन्डिस पेशेंट, कि अगर कोई पेशेंट को जॉन्डिस से कंटिन्यू परसिस्टेंट सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लीवर डिजीज, कि अगर कोई पेशेंट लीवर डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है, क्योंकि जैसे इस मेडिसिन को देंगे लीवर एंजाइम बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेफ्टिव टेस्ट करवाओ, उसके फंक्शन में जो भी एंजाइम है वो बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, फिर कहते हैं डायबिटिक पेशेंट, कि अगर कोई व्यक्ति शुगर से सफर कर रहा है, डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज विक्टिम है, तो उसको भी आपको नहीं देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शुगर को भी आपके ब्लड में बढ़ाता है, इंक्रीज करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे आपको नहीं देना है। इन सारे कंट्राइंडिकेशन का आपको ख्याल रखना है। प्रेग्नेंट लेडी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, जॉन्डिस, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज और आप कह सकते हो डायबिटिक पेशेंट, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है उसको भी आपको नहीं देना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होता है, ठीक उसी प्रकार से इस मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, आपको उल्टी करने का मन करेगा। फिर कहते हैं डायरिया, हो सके आपका जो स्टूल है वो पानी की तरह पतला हो जाएगा। फिर कहते हैं इनडाइजेशन, हो सके आपको खाना पचेगा नहीं। फिर कहते हैं पेन एब्डोमेन, आपका जो पेट है वो दर्द करने लगेगा। फिर कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत आपको कभी कभी सर भी दर्द करेगा, ये हेडेक रहता है। फिर कहते हैं इंक्रीज लीवर एंजाइम, कि जैसे ही इस मेडिसिन को आप लेंगे, अगर इलेक्ट्रिक टेस्ट करवाएंगे तो जो भी लीवर का जो एंजाइम आपको देखने को मिलेगा वो बढ़ा हुआ मिलेगा। फिर कहते हैं इंक्रीज शुगर इन योर ब्लड, कि अगर डायबिटिक पेशेंट है तो अगर उसमें अगर बीएसआर आप करवाओगे तो कहीं ना कहीं शुगर का जो लेवल वो बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसका साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके जगह पर दूसरे मेडिसिन को जोड़ेंगे, जैसे एटकोलेफ हो गए, उनको जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो इसका साइड इफेक्ट। फ्रेंड्स अब चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे। लेकिन यहाँ जो है जाहिर सी बात है, अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है 30 के एज के प्लस बाद ही बढ़ता है, तो उसका जो डोज होता है 1 OD, जो जनरल डॉक्टर लिखते हैं 1 OD HSES एम्प्टी स्टोमक। एक गोली आपको रात में तो लेना है, लेकिन खाना खाने से आधा घंटा पहले या 15 मिनट या आधा घंटा पहले आपको लेना है, उसके बाद खाना खाकर सो जाना है। तो इस तरीके से आपको डोज लेना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि TG गोल्ड 145 mg टैबलेट क्या होता है, कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसका साइड इफेक्ट होता है, क्या इसका डोज होता है, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। और साथ ही मैं ये भी उम्मीद करता हूँ मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।